मुमनीन, अगर मैं आपसे आज ये सवाल करूं कि क्या कभी आपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी ख़त लिखा है? क्या आपने कभी परेशान होकर, दिल बोझल होकर इमाम अलैहिस्सलाम से दिली तौर पे कोई वाबस्तगी की है? बोझल होकर, परेशान होकर कभी इमाम अलैहिस्सलाम को अपने दुख सुनाए हैं? कभी अपनी परेशानियाँ सुनाए हैं कि हमारे मौला हम कितने परेशान हैं इस दुनिया में। जिस तरीके से हम अपने माँ बाप को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, कभी इसी कैफ़ियत में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से आप कभी मुख़ातब हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है पहली मर्तबा कि मैं चाह रहा हूँ कि एक सिलसिले से बात करूँ, और वो है ज़ियारत आले यासीन, इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत। ज़ियारत आले यासीन को अगर मैं दुआए कुमेल से तशबीह दूँ, यानी दुआए कुमेल में जिस तरह अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलाम, अगर आपने दुआए कुमेल पढ़ी है तो आप मेरी बात समझ गए कि किस तरीके से एक बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना बिल्कुल करीब होकर दिली तौर पे बातचीत करता है। यही कैफ़ियत ज़ियारत आले यासीन की है, जो बंदा अपने ज़माने के इमाम से अपने ज़माने के इमाम से अपनी ज़हन की कैफ़ियत रखता है जाकर, और अपने आप को बड़ा करीब महसूस करता है अपने इमाम अलैहिस्सलाम से। यानी वैसे अगर हम इमाम अलैहिस्सलाम का तस्वुर अपने ज़हन में रखें तो ज़ाहिर है इमाम की एक हैबत आएगी, आनी चाहिए। और एक रौब होता है इमाम का, ज़ाहिर है हम गुनहगार लोग हैं, वो मासूम हैं, फ़र्ज़ंद रसूल हैं, बक़ियतुल्लाह हैं। तो ये ज़ियारत आले यासीन जब आप पढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप करीब हो रहे हैं और मौला अलैहिस्सलाम आपके करीब हो रहे हैं। और ये ज़ियारत आले यासीन वो ज़ियारत है जो हमारे 12वें सरकार सलामुल्लाह अलैहि अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ ने खुद तालीम दी है उलमा को। अपने जो है इमाम अलैहिस्सलाम ने ग़ैबत सुग़रा के ज़माने में अपने नायबीन को खुद तालीम दी कि मुझसे इस तरीके से बात करो। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ भी जाओ तो वहाँ भी जाओ तो पहले हमारा ज़िक्र करो अल्लाह की बारगाह में जाकर, फिर आपके मसाइल हल होंगे, फिर आपकी मुश्किलात हल होंगी। आप अगर एक हफ़्ते के लिए रोज़ाना ज़ियारत आले यासीन को अपने विर्द में रख कर देखें, देखें क्या होता है फिर। किस तरह आपकी दुनिया की मुश्किलात हल हो जाती हैं, और जब दुनिया की मुश्किलात हल हो जाएँ तो आखिरत की तो अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद के चाहने वालों के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। अब ये ज़ियारत आले यासीन सिर्फ़ दुआ नहीं है, इमाम अलैहिस्सलाम से मुसलसल गुफ्तगू है। और इसमें 12 अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का मुकम्मल तारुफ़, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ज़ियारत आले यासीन तारुफ़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ज़ियारत आले यासीन का तारुफ़ ये है कि वो हमें अपने ज़माने के इमाम से की मारिफ़त करवाती है। इमाम अलैहिस्सलाम के जो ख़ास अलक़ाबात हैं, उन अलक़ाबात को ज़ुबान पर ज़िक्र करके या दाई अल्लाह, या आले यासीन, या बाब अल्लाह, या हुज्जत अल्लाह, या बक़ियत अल्लाह, हर एक पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये सिर्फ़ आज हमारा आगाज़ है, आज पहली वीडियो है, और मैं चाहूँगा कि माह रमज़ान मुबारक की बरकतों में, और आज पहली रात है रमज़ान मुबारक की, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके माह रमज़ान को बहुत बाबरकत बनाए, और इस माह में ख़ास तौर पे जिस तरह ये कुरान पाक का महीना है, इसी तरह अपने ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम को भी साथ में याद रखें, क्योंकि हामिले कुरान वो हैं, नातिक़ कुरान वो हैं। हम अगर कुरान की तिलावत करते हैं, सामित कुरान की, तो नातिक़ कुरान का उनका भी महीना है ये। हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी महीना है ये। तो ज़ियारत आले यासीन पढ़ना मत भूलिएगा इस माह रमज़ान मुबारक में। और जो हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे कि मुसलसल ये वीडियो चलती रहें, तो आप ये देख कर ज़ियारत आले यासीन को समझ कर मज़ीद और दिल की गहराइयों से पढ़ सकें इंशाअल्लाह। क्योंकि ये सिर्फ़ कुरान करीम, कुरान का महीना है तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी कुरान है। तो ये क्योंकि हम सिर्फ़ किताब अल्लाह को पकड़ने वाले नहीं हैं, हम इतरत अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को भी पकड़ने वाले हैं। हमारा तमस्सुक कुरान करीम से भी है और कुरान के वारिसों से भी है। तो इंशाअल्लाह ज़ियारत आले यासीन
آپ پہلے خود ترجمے سے ضرور پڑھ کر دیکھیں، اور انشاءاللہ جو ہم اہم مباحث جو علماء نے ان کی ذکر کی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی آپ کی خدمت میں مرحلہ وار اور ترتیب سے ذکر کرتے رہیں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ متن ہم شامل کر سکیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔